So now see, what is the example number 8 is saying, like 1.2727 and this is infinity नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे पहले से लिखा भी है, क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले क्या है, इस पूरे डिजिट्स को यानी कि इस नंबर को आप क्या मान लो, x मान लो। लेट 1.2 बी इक्वल टू x। फिर क्या कर दो, देखो जब आप इसको x मान लोगे, अब देखो दो डिजिट के ऊपर बार है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में समझाया था। तो ये हो जाएगा 100x, यहाँ पर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये क्या है 1.2727, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो दो डिजिट है वो शिफ्ट होकर कहाँ पर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1.27 और 0.27 जो है वो चलता रहेगा, ठीक है, नेवर एंडिंग। अब देखो क्या है, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, अब इसको है ना आपको, ये जो नया हमारे पास में डिजिट आया 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है कि इसमें से एक तो हमें ये मिल जाए, एक तो हमें ये मिल जाए जो हमने x माना है, यानी कि 1.27 मिल जाए एक तो ऐड करके, और एक यहाँ पर दूसरा कुछ भी नंबर हो लेकिन एक हमें ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरा नंबर क्या हो सकता है, तो देखो करने का तरीका क्या है, इस नंबर में से आप ये नंबर एक बार माइनस कर दो। तो 127.27 और वो चलता जा रहा है इसमें से, यानी कि ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर में से एक बार जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसको माइनस कर दो। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 के नीचे 1, 2727 एंड ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये 2727 चलता जा रहा है, तो 27 में से 7 जाएगा 0 0 0 0, यही आता रहेगा। 7 में से 7 जाएगा 0, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0 0, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो सारे के सारे 0 ही 0 आने वाले पीछे। तो यहीं से देख लो, केवल 4 डिजिट्स थी, 7 में से 7 जाएंगे 0, 2 में से 2 जाएंगे 0, 7 में से 7 जाएंगे 0, 2 में से 2 जाएंगे 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 2 का 2 एंड 1 का 1। तो एक्चुअल में आ क्या गया, 126 आ गया ना, 126.0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 126, ठीक है। तो देखो हमेशा क्या होता है, जो भी ये नया डिजिट आता है ना मल्टीप्लाई करने के बाद में, इसको ब्रेक करके लिखते हैं ना, तो एक डिजिट तो ओरिजिनल वाला लिखना ही पड़ता है, एक डिजिट तो आपको ओरिजिनल वाला लिखना ही पड़ता है, दूसरा डिजिट कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हमारे पास में सेम आना चाहिए। सेम क्यों आना चाहिए, क्योंकि अब इसकी जगह पर हम वी कैन रिप्लेस 1.27 एंड दिस इज बार, वी कैन रिप्लेस 1.27 बाय द एक्स, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या है, 127.27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 126 प्लस 1.27 बार, 27 जो है वो चलता जा रहा है, ठीक है। तो हमने इसको इसी रूप के अंदर यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है, ब्रेक करके लिख लिया है। अब क्या होगा देखो, इसकी जगह आप एक्स लिख सकते हो, अब क्या होगा, इस एक्स को आप वहां पे ले जाओ, लीनियर इक्वेशन बन गई, अब तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगी। 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 99, 3 से कर दो, 3 3 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 2 जा अगेन, हाँ ठीक है, 2 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 3 1 3 1। सो x की वैल्यू क्या आ गई 14/11, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। अब x की जगह हमने क्या माना था, हमने x को अज्यूम करा था, सॉरी हाँ x हमने क्या अज्यूम करा था, किसकी किसकी जगह 1.27 बार, तो वापस वैल्यू रिप्लेस कर दो x की जगह, 1.27 बार इज इक्वल टू 14/11, एंड ये देखो पी एन क्यू की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट हो गया है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देखो अच्छे से समझो, जिसमें जो मेन चीज है ना, जहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं वो इसमें करते हैं कि ये जो डिजिट आया ना हमारा ये वाला, इसको कैसे ब्रेक डाउन करके लिखें, क्योंकि एक तो हमें ये चाहिए, फिर दूसरा वाला ये नंबर लिखते हुए गलती कर देते हैं बच्चे। बस आपको करना क्या है, इस नंबर में से इस नंबर को एक बार माइनस करो, फिर माइनस करने पे जो रिजल्ट आता है, हमने क्या करा, इसमें से इसको माइनस करा, जो रिजल्ट आया है ना, एक तो वो लिख दो और एक जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो लिख दो, ठीक है। फिर जो ओरिजिनल नंबर है उसकी जगह पर एक्स रिप्लेस कर दो, फिर एक्स वहां पे जाके माइनस का होगा। एक और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सो दैट क्वेश्चन है सो दैट 0.2353535, देखो यहाँ पे 35 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके भी दिया गया है, इसको एक्सप्रेस करना है मैं थ्री पी एन क्यू की फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले इसको तो आप मान लो एक्स, लेट 0 पॉइंट दिस इज इक्वल्स टू एक्स। अब क्या कर दो, देखो दो के ऊपर बार है ना, दो डिजिट के ऊपर बार है, तो आप क्या कर दो, इसकी 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे उस क्वेश्चन के अंदर करा था, दो डिजिट के ऊपर बार थी। तो एक्स यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई हमने 100 से कर दी, इसकी मल्टीप्लाई भी हम 100 से करने वाले हैं। देखो यहाँ पर है क्या, 3.3535 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली जो दो डिजिट है ये निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे, सो 2 3 निकल कर बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचता क्या है, 5 3 5 3 ये बचता है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर हमें इसको भी ब्रेक करके लिखना है, जैसे हमने वहां पे ब्रेक करके लिखा था, इसको भी ब्रेक करके लिखना है। जब हम ब्रेक करके लिखेंगे, एक तो हमें ये चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू थी वो चाहिए, इसको हमें मतलब इसको दो ऐसे डिजिट के सम के अंदर लिखना है जिसमें एक ये हो। तो सबसे पहले तो एक ये लिख देते हैं, 3535 जो है वो रिपीट होएगा, ठीक है, ये दो बार लिख देते हैं और रिपीट का साइन लगा देते हैं, ये भी रिपीट हो रहा है। इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया, एक डिजिट ये है, वो दूसरा डिजिट कौन सा होगा, इसमें से इसको माइनस करके पता लगा सकते हैं। तो लिख लेते हैं 23.5353, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के यहाँ पर देखो क्या है, जीरो है, जीरो जीरो फिल कर दो। राइट हैंड साइड पे क्या है, 2353, ठीक है, चार डिजिट यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब होगा क्या, देखो माइनस करते हैं, एक 3 में से 3 जाएंगे 0, 5 में से 5 जाएंगे 0, 3 में से 3 जाएंगे 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 एंड 2, तो आंसर क्या आ गया 23.3, इसको तो हटा ही दो, जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। सो 23.3 आंसर आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो करना क्या है, इसकी जगह वापस x रख दो, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो इसकी जगह आप रख दो x, यहाँ पे लिख दो x को यहाँ पर ले आओ, लाइक टर्म्स एक तरफ ले चलो, ये हो जाएगा 99x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर एक डेसिमल भी है, तो आप डेसिमल हटा के नीचे एक जीरो लगा दो, तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई 233990। अब देखो ये क्या फर्दर डिवाइड हो सकता है, 99 तो डिवाइड होएगा आपका या तो 11 से या 9 से या 3 से, ऊपर वाले डिजिट देख लो क्या 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 1 से 11 से 2 बचेगा, नहीं होएगा। क्या 3 से डिवाइड हो सकते हैं, नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 और 2 8, तो ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं पर हमारा जो रैशनल नंबर है हमारा यही होगा, और इसकी जगह हम वापस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अगेन, 233, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई है। अब देखते हैं, अच्छा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ना आप एक तरीके से और सोच सकते हो, मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। जैसे आपका ये आंसर आया है, ये सही आया है, आपको उसको करेक्ट करने की जरूरत है या फिर नहीं है, आपने इसको क्विकली 5-6 सेकंड में निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, फिर अगर आपको लगता है हाँ आंसर हमारा मैच कर रहा है दूसरे मेथड से भी, तब तरीका तो यही रहेगा करने का, आपको एग्जाम के अंदर यही तरीके से करना है, इसी के मार्क्स आएंगे, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हो, देखो
आपको जैसे बोला गया है 0.2235 और 35 के ऊपर बार है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है पी और क्यू की फॉर्म के अंदर। सबसे पहले देखो, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है ना, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने तो आप डेसिमल में 9 लिख दो, सॉरी उतने तो आप डिनोमिनेटर में 9 लिख दो। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार थी तो हमने क्या कर दिया, 2 बार 9 लिख दिया। फिर जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर बार नहीं है, एक ही डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या करो, एक जीरो लिख दो आगे। ठीक है, 9 लिखने के बाद में एक जीरो आएगी, एक जीरो आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार नहीं थी। फिर क्या करना है आपको, ये नंबर सेम टू सेम लिख देना है। और क्या करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं थी ना उतने से माइनस कर देना है। तो देखो क्या आएगा, 235 में से 2 माइनस होगा 233 डिवाइडेड बाय दिस, और ये देखो ये फर्दर और डिवाइडेड नहीं होगा तो ये सेम ही आंसर आ जाएगा। तो 4-5 सेकंड के अंदर ना आप ऐसे चेक कर सकते हो कि यार हमारा आंसर ये सही आया है कि नहीं आया है, गलत तो नहीं आया, हमने कैलकुलेशन में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर आपको लगता है आंसर अलग आ रहा है, गलत आ रहा है, चेक करो वही कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं है। तो इससे क्या होगा, हाँ कैलकुलेशन आपको पता लग जाएगी कहीं ना कहीं गलती है, तो आप उसको फिर से करेक्ट कर सकते हो। नहीं तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, इसमें क्या बता रखा है, 1.27 है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, डेसिमल के इस तरफ ये केवल 2 डिजिट हैं और दोनों के ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने तो आ जाएंगे नीचे 9। और मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने आएंगे नीचे 0। लेकिन देखो यहाँ पर 2 के ऊपर बार नहीं थी, लेकिन 2 यहाँ पर डेसिमल में राइट हैंड साइड पे था। यहाँ पर भी एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, लेकिन माइनस करेंगे हम। ठीक है, जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने उस इस पूरे डिजिट्स को एक साथ लिख देंगे यहाँ पर, बिना किसी बार बिना किसी डेसिमल के, और उसमें से जितने के ऊपर बार नहीं है उतने माइनस कर देंगे। सो 126 डिवाइडेड बाई 99, इसको फर्दर आप मिनिमाइज कर दोगे। सो 3 4 3 2 11, फिर 3 1 3 1 3 14, सो 14/11 आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे मान लो आपसे बोला बोला गया है 0.3 को आप रिप्रेजेंट करो पी एन क्यू की फॉर्म के अंदर। तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार है ना, जैसे जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने नीचे लगा दो 9, तो उतने लगा दिए हमने 9। अब ऊपर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने इसमें से माइनस कर दो। तो 0 के ऊपर बार नहीं है, 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो यानी कि यही आंसर आएगा, इसको मिनिमाइज कर देंगे। तो देखो इसका जो पी एन क्यू की फॉर्म होती है 1/3 ही होती है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। तो ये जो तरीके हैं ना, ये दोनों, ये केवल आंसर चेकिंग है। आप इनसे अपने आंसर चेक करोगे, इसको एग्जाम में नहीं, इसको एग्जाम के अंदर नहीं लिखोगे, किसी भी टेस्ट के अंदर नहीं लिखोगे। ठीक है, क्विकली आप माइंड के अंदर निकाल सकते हो। हाँ, अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे एमसीक्यूज है, तब आप वहां पे निकाल सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से करके निकाल के टिक कर सकते हो आंसर। लेकिन जब आपको डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर लिखना होता है ना, सीबीएसई में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर लिखना होता है, ना कि किसी ट्रिकी फॉर्म के अंदर लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर लिखना होता है तो डिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है कि हमने इस तरीके से आंसर निकाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 को देखो स्टूडेंट, फाइंड एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अभी तक देखो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, दो हमें रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनके बीच हमें क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालने हैं। देखो वो कैसे निकालेंगे। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यही तो होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में ऐसे ऐसा एक डिजिट निकालेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम, 7 को 1 को 7 से हम डिवाइड कर लेते हैं। पॉइंट लगा के यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, फिर 7 1 7, माइनस करेंगे 3 बचेगा, एक और जीरो लगाएंगे, 7 4 28, फिर माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 7 2 16, फिर 4 आ जाएगा, फिर 7, फिर जीरो लगाएंगे, 7 5 35, फिर माइनस, फिर 5 आ जाएगा, फिर एक और जीरो लगाएंगे, 7 7 49, फिर 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर अगर 1 बच जाएगा तो 7 1 हमें 7 करना पड़ेगा। यानी कि ये जो
यहाँ तक के जो नंबर है ना ये रिपीट होंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसके ऊपर बार। अब देखो ध्यान से, एक बार इसको हमने निकाल लिया, इसका मतलब क्या है, 1/7 का मीन क्या आ गया हमारा, 0.14257 और उसके ऊपर बार। ऐसे हम निकाल लेते हैं किसका, 2/7 का। 2/7 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से 1 को डिवाइड करके तो ये आ गया, अगर 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, तो बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी, तो इसकी जगह ये रख दो, 2 × 1/7 की जगह रख दो 14257 और उसके ऊपर बार। अब 2 की इनसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लाइक 2 7 14, 1 बचेगा, 2 5 10 और एक 11, 2 2 4 4 और एक 5, 2 4 8 और 2 1 2, और इसके ऊपर भी बार आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आगे भी ऐसे एक बैंड होगा उसकी वैल्यू भी सेम ऐसी आएगी, ठीक है। आगे भी फिर एक और बैंड होगा ऐसे स्ट्रिंग के अंदर जो जो रिपीटेशन है सेम होगा, तो 28 5 1 4 के ऊपर भी बार आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई ये। अब इनके बीच में क्या निकालना है, एक इर्रेशनल नंबर। तो देखो ये तो रैशनल नंबर है क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इनके बीच में हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, कहीं पे खत्म भी ना हो, और रिपीटिंग भी नहीं हो, नॉन रिपीटिंग हो, कहीं पर रिपीट भी ना हो रहा। तो लिख दो, देखो 1.4 से बड़ा होना चाहिए और 2.8 से छोटा होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, 1.50 लिख लो, फिर 5 3 टाइम्स 0 लिख लो, 154 टाइम्स 0 लिख लो, 155 टाइम्स 0 लिख लो, और ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो 1.5 है ये, 1.4 से बड़ा है, 2.8 से छोटा है ना। रिपीटेशन तो इसका भी कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहा ना ही इसका खत्म हो रहा है कहीं पर भी, जैसे इसका कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहा, तो ये इन दोनों के बीच में ही होगा। तो यहाँ पर हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड करना था इन दोनों के बीच में। आपके पास में क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि दो रेशनल नंबर फाइंड करो, फाइंड आउट 2 और मोर देन 2, फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, सॉरी फाइंड आउट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, आप और भी निकाल सकते हो इन्हीं के बीच में। देखो 1.4 है, अब नेक्स्ट ले लो 1.6 0 1 0 0 1, हमने बस 1.5 से एक पढ़ा ले लिया, ये भी 1.6 भी क्या है, 1.4 और 2.8 के बीच में ही तो है ना। और भी अगर निकालना हो तो 1.7 0 1 0 0 1 0 0 0 1 और सो ऑन, ठीक है, चलता जाएगा ऐसे करके। तो रिपीटेशन यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, क्योंकि आगे इसी फॉर्म के अंदर बढ़ेगा। अभी 3 टाइम्स 0 है, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 0 ऐसे करके आता रहेगा। तो ये हो गए दो रैशनल नंबर। हमने देखो एक निकाला था, हमने 3 निकाल दिया, ऐसे आप कितने भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट irrational or rational number between any two rational number. So student, we have done the basic concept of exercise 1.3, and if this video is helpful for you, so please share it with your friends, with your civilians. So next video के अंदर मिलते हैं, thanks for watching.